कुर्बानी के अय्याम कब तक है। बचपन से हम लोगों ने सुना और देखा कि कुर्बानी लोग 3 दिन ही तक ही करते हैं। 10 ज़िलहिज्जा, 11 और 12, 13 को नहीं जानते हैं, न 13 को बतलाया गया। बिलखुसूस हम जिस इलाके में हैं वहाँ 13 का तो चर्चा ही नहीं है। अगर मैं 13 को कुर्बानी कर दूँ तो कहा यही जाएगा कि इसने कुर्बानी, इसका सब बर्बाद हो गई इसकी कुर्बानी। तो ये हाल है। बातें तो 1400 साल पुरानी होती हैं, लेकिन बतलाया हमको नहीं गया, हमको मालूम नहीं ये बात हो सकी, ये हदीस मालूम नहीं सकी, जिसकी वजह से हम लड़ जाते हैं, मुखालफत करते हैं, ज़िद और हर धर्मी पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा बहुत सारे हवाले लाए हैं आपके पास। चूँकि मेरा वजू जो है महदूद होता है खुतबे का, वो मैं चाहता हूँ कि कुछ बता दूँ आपके सामने कि कुर्बानी के अय्याम कब तक हैं। उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। मेरा जो मौजू है खुतबे का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चंद अहम खूबियाँ, क्या आपके औसाफ थे, वो आज मेरा मौजू है, उस पर मैं आऊँगा। पहले तो ये जान लें कि कुरान करीम के अंदर, कुरान करीम की इस आयत सूरह बकरा के आयत नंबर 203 में एक लफ्ज़ अल्लाह ने बयान फरमाया और जिक्र करने के साथ फिर अय्यामी मादूदात, चंद दिनों के अंदर। ये चंद दिनों से मुराद, अय्यामी मादूदात से मुराद कुर्बानी का अय्याम, जिसको अय्यामुत तशरीक़ बोलते हैं। हदीस आती है कुल्लु अय्यामी तशरीक़ ज़िबहुन, अय्याम तशरीक़ जब तक है वो ज़बीहा का दिन है, ज़बह करने का दिन है, वो अय्याम तशरीक़। अय्याम तशरीक़ कहते हैं बकरीद के कल हो। हम लोग जिस दिन 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करते हैं, इसको हदीस में यौमुन नहर कहा गया है, कुर्बानी का दिन। कुर्बानी के दिन के अलावा जो 3 दिन है 11, 12, 13, इसको अय्यामुत तशरीक़ बोला जाता है। आज यौम अरफा है, कल यौम नहर होगा, कुर्बानी का दिन, और परसों तरसों नरसों 11, 12, 13 या इतवार, सोमवार, मंगल, ये अय्यामुत तशरीक़ है। और अय्याम तशरीक़ के आखिरी 13 ज़िलहिज्जा के असर तक जो हम लोग तकबीरात कहते हैं, तो जब तक तकबीरात कहते हैं तब तक कुर्बानी के अय्याम है, तो कुर्बानी के लम्हात है। चूँकि तशरीक़ कहते ही है इसको, तशरीक़ कहते हैं अरबी ज़बान में। इसकी वजह तस्मिया क्या है कि जब सूरज रोशन हो जाता तो अरब में लोग कुर्बानी करते थे। इस्लाम से कबल भी ये बात होती थी, ये अमल चल रहा था। धूप तेज़ होने के बाद लोग जानवर ज़बह करते थे। तो जब तक जानवर ज़बह करते थे अय्याम तशरीक़ शुमार किया करते थे। शरीयत ने उसको अपनी शरीयत में ले लिया, अय्याम तशरीक़, यानी 13 की असर तक ये कुर्बानी का दिन है, और 13 की असर तक अब तकबीरात कहते रहें, फ़र्ज़ नमाज के बाद भी और हमेशा आप कहते। दूसरी आयत है सूरतुल हज की, जिसमें अल्लाह ने फरमाया फ़ी अय्यामी मालूमात। अय्यामी मालूमात से मुराद भी अय्याम तशरीक़ है, जो 11, 12, 13 और 13 की असर तक तकबीरात भी कहते रहेंगे और कुर्बानी भी करेंगे। हदीस रसूल सुन लें। 2 सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्यामुत तशरीक़ कुल्लुहा ज़िबहुन, अय्याम तशरीक़ जब तक हैं, ये सब ज़बीहा का दिन है, जानवर ज़बह किए जाने के दिन है। ये सब जब तक अय्याम तशरीक़ हैं, तमाम मुसलमान, हर मुसलमान के जितने मतलब फ़िक्र के लोग हैं, सब अय्याम तशरीक़ मानते हैं कि 13 की असर तक है, लेकिन कुर्बानी वो कहते हैं कि 12 तक है। कुर्बानी 12 तक है, अय्याम तशरीक़ 13 की असर तक है। ये अजीब सी बात है, जबकि कोई भी एक हदीस 12 तक खास और 13 नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जहाँ भी जिक्र हुआ है वो 2 हदीस मैंने बयान कर दी। आपने फरमाया अय्याम तशरीक़ कुल हज़ीबुन, के अय्याम तशरीक़ जितने हैं ये कुल के कुल ज़बह करने का दिन है। और दूसरी हदीस है कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़िबहुन, जितने अय्याम तशरीक़ के सब जानवर ज़बह किए जाने का दिन है। इन तमाम दिनों में कुर्बानी करना चाहिए, कुर्बानी की जा सकती है, कुर्बानी करने का दिन है। अल्लामा अलबानी रहमुल्लाह ने इसको हसन करार दिया है, और अपनी किताब सिलसिला हदीस सहिया में इस हदीस को ला करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हदीस हसन है, सही है। उसके अलावा भी जो बहुत सारे उलमा हैं और सहाबी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वगैरह ने भी कुर्बानी के दिन को यौमुन नहर
यानी 10 जिलहिज्जा के बाद 3 दिन अय्याम तशरीक 11, 12, 13 जिलहिज्जा के अर्से तक की कुर्बानी को उन्होंने जायज़ करा दिया और कहा कि ये दुरुस्त है। इसी तरह से शारे मुस्लिम हम नवी फरमाते हैं कि जहाँ तक कुर्बानी के आखिरी वक्त का मसला है तो इस सिलसिले में हज़रत इमाम शाफ़ई अबू नहर के बाद 3 दिन करार देते हैं। यही बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्राहिम नखई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न तैमिया, इमाम क़य्यिम रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं। और यही मसला अहले हदीस मसलक का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल कम से कम अहले हदीस जमात के लोग इस पर अमल कर रहे हैं कि ये सुन्नत मुर्दा हो रही है, इसलिए इसको जिंदा करना चाहिए ख़ास तौर से। मोहतरम सामीन, आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, कुर्बानी के ताल्लुक़ से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ अदवार, उनकी मुख्तलिफ़ कुर्बानियों के बारे में आपने गुज़श्ता कई जुमों से आपने समाअत की होगी। आज कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं, बाकी रह गई होगी, कुछ पहलू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहलू कोई मामूली ऐसा वैसा नहीं कि 4 अच्छे जुमा में हो जाए, वो कई जुमा उसके लिए दरकार है। पूरी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमारे सामने पेश किया जाना चाहिए। हमको मालूमात होनी चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को जो बाकी रखा है वो क्यों ऐसा हुआ। अल्लाह ने उनके औसाफ को कुरान करीम के अंदर, पहले तो उनके अदवार को मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना माँ कबल तारीख़ का ज़माना था। उस वक्त तारीख़ नहीं लिखी जाती थी। तकरीबन आज से 4000 साल कबल, 4000 साल कबल कदीम इराक़, अभी मौजूदा दौर में जो इराक़ है ये इराक़ नहीं, पुराना इराक़, कदीम इराक़ का एक शहर था ऊर, और ये शहर आबाद था दरियाए फुरात के मगरबी साहिल पर। उसके खुदाई के बाद, शहर की खुदाई के बाद जो कतबात बरामद हुए हैं, इससे उस शहर की पूरी तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। फिर वहाँ से जो चले और मिस्र होते हुए आप मुल्क शाम पहुँचे, वहाँ से जिस खित्ते में आप आबाद हुए हिजरत करके, वो खित्ता हिरान कहलाता है, जो दरअसल आज बैतुल मक़दिस है। वही खित्ता है, वही इलाका है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था नमरूद बिन कनान, और उस वक्त इस बादशाह की सल्तनत बाबिल के नाम से, सल्तनत बाबिल उरूज पर, वो सल्तनत उरूज पर थी। काफ़ी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर वो सल्तनत थी। और उसका बादशाह फ़िरौन ही की तरह से, बल्कि फ़िरौन से कई गुना आगे बढ़ा हुआ था कि अपने आगे वो सजदा करवाता था, बल्कि अपनी वो मूर्तियाँ, अपनी तस्वीर, सोने की तस्वीर बनवा करके, मूर्तियाँ बनवा करके वो सरकारी सल्तनत के माबद खाने में रखवा दिया था, और हुक्म दिया था कि तमाम पब्लिक, तमाम रियाया हमारे मुल्क के हमारी मूर्ति के आगे सजदा करें। नजर नियाज भी करना हो तो हमारे सामने करें, हमारी मूर्ति के सामने। ये उनका दावा था, खुदाई दावा था। इतने बड़े सरकश खुदाई का दावेदार को अल्लाह ने किस चीज़ से सजा दी है मालूम है? मच्छरों का एक ज़बरदस्त गोल आया झुंड, और इतना मौरखीन ने लिखा है कि मच्छर इतनी तादाद में उड़ने लगा कि सूरज की रोशनी छुप गई, उनके तमाम लश्कर पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि बादशाह के नाक में भी एक मच्छर घुस गया। इतने बड़े सरकश, इतने बड़े ताकत और कुव्वत के मालिक इंसान को अल्लाह ने एक मामूली मच्छर से सजा दी है। अल्लाह ताला ने मच्छर के जरिए, बल्कि मौरखीन ने लिखा है कि जब मच्छर उसके दिमाग पर काटता था तो लोहे के हथौड़ी से उसके दिमाग को ठोका जाता था, सुकून के लिए। और ये इतना बड़ा सबक है इसलिए कि आज जो दुनिया के सरकश राजा और बादशाह बने हुए हैं, वो नमरूद से सबक हासिल करें। उनका भी दिमाग अल्लाह ठोक सकता है, ठोकवा सकता है। ज्यादा उपद्र, ज्यादा जुल्म न करें अल्लाह के नेक बंदों पर, वरना अल्लाह ताला देख रहा है, सुन रहा है। हालात और सकनात, हरकत और सकनात से अल्लाह ताला वाकिफ है, वो जान रहा है। वो एक मोहलत देता है,
फिर मोहलत का वक्त जब खत्म हो जाता है तो अल्लाह उसको खींच लेता है। तारीख दुनिया की यही है। तमाम सरकश जाबिर बादशाह का अंजाम ऐसे हुआ, सरकश कौमों का अंजाम ऐसा ही हुआ है। कुरान भरा पड़ा है इस वाक़े से, इसलिए कुरान का दर्स हर मस्जिद में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो औसाफ, वो चंद अहम खूबियाँ, जितना जिक्र है, जितनी बार जिक्र है अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फरमाया कुरान के अंदर, उतना जिक्र किसी का नहीं है। तारीख माँ कबल तारीख का दौर है ये, लेकिन अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी लिख दी यहाँ वहाँ मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ पारों में, पूरी ज़िंदगी पर अल्लाह ने रोशनी डाल दी, पूरी ज़िंदगी पर। इसलिए कुरान वो भी किताब है जो तारीख भी बयान करता है। ये कुरान तारीख बयान करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब ईसाइयों ने, यहूदियों ने एतराज़ किया तो ये पूरा सूरह यूसुफ को अल्लाह ने, पूरी सूरह यूसुफ को अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया कि देखो तुम तो कुछ कुछ जानते हो तौरात के जरिए, हम बहुत कुछ बता रहे हैं अपने रसूल को कुरान के जरिए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मकाम जो मिला वो आपके हुस्न जमाल, माल ज़र और हसब व नसब की वजह से नहीं मिला, आपके आला किरदार, इस्तिकामत फिद्दीन और आपकी बेमिसाल कुर्बानियों का ये सिला है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम पर नवाजिशों की बारिश कर दी, इनामात से भरपूर कर दिया, भरमार कर दिया। अल्लाह ने इनामात से नवाज दिया अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उस वक्त अल्लाह के नज़दीक इनामात क्या हो सकते हैं? आज दुनिया में सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने नवाजिश की है। सुन लीजिए अल्लाह की ज़बानी कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने खलील कहा है। खलील, खलील पता है? खलील कहते हैं गहरा, मुखलिस और दिली दोस्त। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में बीमारी के दौरान जब आपका बुखार बढ़ा हुआ था, आपने गुस्ल फरमाया। जब टेम्परेचर हल्का हुआ मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आपने जो वसीयत की उसमें एक लफ्ज़ ये था कि सुन लो, मैं खलील नहीं बना सकता हूँ किसी को, लेकिन मेरा सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक है मेरा अबू बकर, मैं सिद्दीक बना सकता हूँ, खलील नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे खलील बनाया है। तो इतने अम्बिया हैं, लेकिन अल्लाह ने दो नबी को की ज़ात को नमूना करार दिया और दो नबी को अल्लाह ने खलील करार दिया। दो नबी की ज़ात को अल्लाह ने नमूना करार दिया कि अगर तुमको आइडियोलॉजी इस्तेमाल करना है, अगर तुम्हें आइडियल इस्तेमाल करना है, आइडियोलॉजी अपनाना है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को और इनके तौर तरीक़े को, इनके अखलाक व किरदार को अपनाओ। बस इन्हीं दोनों की ज़िंदगी को तुम्हें नमूना बनाना है। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों की ज़ात को खलील कहा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक का, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक कहते हैं सच्चा और दियानतदार दोस्त को कहते हैं। हम लोग अरबी ज़बान में सिद्दीक नहीं बन सकते हैं, सदीक बन सकते हैं। अरबी ज़बान में दोस्त को सदीक बोलते हैं, सदीक, सिद्दीक नहीं हो सकता। आजकल का दोस्त तो विश्वासघात का, भरोसा के लायक दोस्त नहीं है। ज़रूरत है आपके साथ है, ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको छोड़ देगा वो। या अगर कोई आदमी आपको मरवाना चाहेगा, आपके दोस्त के हाथों ही आपको मरवा देगा। आपके दोस्त के हाथों, आपके दोस्त के कौल से आपको बुलवाएगा बाहर। ऐसा ही ज़माने का दोस्त सदीक हो सकता है, सिद्दीक नहीं हो सकता। कहीं पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया पता है? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, पूरे बरीना इंसान, तारीख़ इंसानियत का मैंने इमाम बनाया है। इमाम नोबेल प्राइज है, पूरे बनी आदम का इमाम बनाया अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कितना बड़ा लक़ब दिया अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को कि अल्लाह ने कहा कि पूरी इंसानियत का इमाम और पेशवा और रहनुमा हो तुम इब्राहिम। कहीं पर अल्लाह ने क्या कहा? उम्मतन क़ानितन लिल्लाह,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेला हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको उम्मत करा दिया, उम्मत। आज हम लोग उर्दू मुहावरे में कोई अहम शख्सियत, अबकरी शख्सियत को कहते हैं, इनकी ज़ात अंजुमन है, इनकी ज़ात अंजुमन है। मुख्तलिफ ज़ाविये से ये पहचाने जाते हैं, मुख्तलिफ नाहिये से ये जाने जाते हैं, मुख्तलिफ खूबियों सिफ़ात के ये मालिक हैं, ये एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में कहा कि ये एक उम्मत की हैसियत है। उम्मत के लिए बहुत बड़ी तादाद चाहिए, लेकिन हज़रत इब्राहीम की जो तौहीद थी, एक उम्मत की हैसियत है, वो एक उम्मत की हैसियत से है। और साथ ही साथ ये भी अल्लाह ने फरमाया, जिसको हम कुर्बानी की दुआ में भी इस्तेमाल करते हैं, हनीफा। हनीफ कहते हैं यकसू, पूरी दुनिया से कट के, खानदान से कट के, करीबी रिश्तेदार से कट के, शहर वालों से कट के, सबसे कट कर एक रब की तरफ रुजू करने वाले को हनीफ बोलते हैं। हनीफ, हनीफी नहीं, हनीफ वो ज़ात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तब तो हर इंसान, हर कौम हज़रत इब्राहीम की तरफ निस्बत करना फ़ख्र महसूस करता है। यहूद कौम भी खुद को इब्राहिमी कहलाती है और कहती है कि हज़रत हम यहूदी हैं, इब्राहिम भी यहूदी थे। ईसाई कौम इब्राहिम के पैरोकार नहीं है बज़ाहिर, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम भी इब्राहिमी हैं और इब्राहिम ईसाई थे। हद तो तब है जब मुशरिकीन मक्का, जो एक भी खूबी, एक भी सिफत हज़रत इब्राहिम से मेल नहीं खाती है, वो भी दावा करते थे कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, कि हम इब्राहिमी हैं और इब्राहिम मुशरिक थे। अल्लाह ताला ने कहा खबरदार, बकवास मत करो, तुम लोग कितने हो पानी में, कितने क्या हो वो हम जानते हैं। सूरह हूद के आयत नंबर 67 में 67 में अल्लाह ने कहा खबरदार, वमा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम यहूदी नहीं थे, हज़रत इब्राहिम ईसाई नहीं थे, नसरानी नहीं थे, हज़रत इब्राहिम मुशरिक नहीं थे, हज़रत इब्राहिम मुस्लिम थे, हनीफ थे, मुस्लिम थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हुक्म फरमाया कि लोगों कुर्बानी करो, तो फरमाया कौम साहबा ने अल्लाह के रसूल क्या महाद लजाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या चीज़ थी। पहली बार सुने थे इस्लाम लाने के बाद कुर्बानी। अरब के लोग तो ज़बह करते थे, लेकिन शक्ल बदल के, दिन बदल के, हालत और हैयत सब बदल के, तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत, तुम्हारे बाप इब्राहिम की ये सुन्नत है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस वक्त आप जानवर को ज़बह करने जा रहे हैं, ये दिल में ठान लें, पक्का इरादा कर लें कि अब तक सुस्ती हो गई सो हो गई, अब हम रब के नाफरमान नहीं बनेंगे, रब की याद से गाफिल नहीं रहेंगे, और अब हम तौहीद से दूर नहीं होंगे, अब हम पक्के मुवहिद बनेंगे, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अब हम पामाल करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देंगे। आज मुसलमानों का हाल ये है कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील में अल्लाह के दिन की परवाह नहीं कर रहे कि हम दीन का नक्शा हुलिया बिगाड़ रहे हैं। आज मुसलमान के अमाल और किरदार से ये साबित नहीं होता है कि क्या यही दीन है, इस दीन इस्लाम है, यही प्यारे रसूल के मानने वाले हैं, यही हजरत उसबा इब्राहिम पर चलने वाले, यही कौम, यही जान है, यही लोग हैं। ऐसा नहीं, मेल नहीं खाता है। आज हम मुसलमानों का रवैया, चलन, ये मेल नहीं खाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किरदार से, अमल से नहीं मेल खाता, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल नहीं खाता। हम अपने मिजाज, हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने किरदार को, अपने अमाल को हम सुधारने की फिक्र नहीं करते। ये जानवर जो ज़बह करने का हुक्म है वो इसलिए है, जानवर औलाद की जगह पे अल्लाह ने दिया है,
औलाद का हुक्म होता तो करोड़ में नहीं, अरब में शायद इस जमाने का कोई बाप तैयार होता। शायद मैं कह रहा हूं, हुजूर के पैदाइश से कबल तो एक आदमी तैयार हुआ था ज़बह करने के लिए। 2500 साल के बाद उसी खानदान का एक इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा तैयार हो गए थे कि अगर मेरा 9 बेटा हो गया, कसीर औलाद वाले हम हो गए थे, एक बेटा को हम ज़बह कर देंगे रब की रजा के लिए। और जब इतने औलाद हो गए, औलाद वाले बन गए इनके दादा, तो इनके वालिद ही का कुरान निकला। कुरान अंदाजी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम निकला और इन्हीं को जाकर के लोग ज़बह करने वाले थे। इनके वालिद हुजूर के दादा जब अब्दुल मुत्तलिब, वो तो एक काहिन ने इनको रास्ता बताया कि सुनो, अब बहुत खूबसूरत थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, कहा कि एक रास्ता ये है कि 10 ऊँट रखो और दोनों को कुरान अंदाजी करो, जिसका नाम अगर ऊँट का नाम निकलता है तो तुम ऊँट को ज़बह करो, अगर नहीं तो अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो 10 और बढ़ा दो। 10 और बढ़ाते बढ़ाते 100 ऊँट जब आया तब ऊँट का नाम आया, आपके वालिद अब्दुल्ला का नाम नहीं आया। इसीलिए आप फरमाया करते थे अनबन ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहा की औलाद हूँ, 2 ज़बीहा का बेटा हूँ। एक ज़बीहा हज़रत इस्माइल, दूसरा ज़बीहा मेरे वालिद। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को ही बचाया, मेरे वालिद को भी अल्लाह ने बचाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बहुत सारी खूबियाँ थी। शिर्क से आप इतने बेजार थे। अभी मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह अंबिया की, वक्त तो महदूद है, उसमें अल्लाह ने बयान फरमाया क्या अंदाज है अपनाने का। आज हम लोग को दावत देने का तरीका भी मालूम है। एकदम चाहते हैं कि बुखारी मुस्लिम बयान करके ज़बरदस्ती पकड़ करके हम मनवाएं, लॉजिकल भी मनवाइए, कुरान की आयत पेश कीजिए, हदीस पेश कीजिए और लॉजिक से भी समझाइए। नमरूद को जो हज़रत इब्राहिम ने मुबाहिसा में मुनाज़े में समझाया, दलील तो दिया हज़रत इब्राहिम ने, लेकिन माना उसने नहीं, तो लॉजिक इस्तेमाल किया कि फ़ैन अल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अति मिनल मग़रिब। मेरा रब तो वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है, तू पश्चिम से निकाल के दिखा दे। वो हक्का बक्का रह गया, हैरान सजदा रह गया, उससे बन नहीं पड़ा, उसके बस की बात भी नहीं। तो ये भी होना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को और बाप को जो किया, जो मैंने आयत पढ़ी, पहले उसको सुन लीजिए फिर मैं आगे आता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। हज़रत इब्राहिम को हमने इनके बचपन ही से हमने वो शऊर दे दिया था, वो अक्ल दे दी थी हमने कि वो हक़ को तस्लीम कर बैठे थे, वो एक रब को पहचान चुके थे। और एक जगह अल्लाह ने कहा कज़ालिका नूरी इब्राहिम वाला, हमने इब्राहिम को पूरे आफाक, ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें हमने दिखला दी। अल्लाह ताला फरमाता है, और सूरज और चांद को डूबते निकलते देखा, कौम को कहा कि डूबने छुपने वाले को तुम माबूद बनाते हो, ऐसा तुम्हारी नासमझी है, चुप है तुम्हारी समझ बूझ पर। तो अल्लाह ने फिर उसको आगे बयान किया, अल्लाह ने इस काला ले अभी है व कौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। ये जो मुजस्समे तुम, ये मूर्तियाँ जो तुम बैठ के पूज रहे हो, उनके पास बैठ के कर रहे हो, ये बताओ ये किस काम के हैं, ये तुम्हारे कौन से फ़ायदे के हैं, बताओ, फ़ायदा बतलाओ, तुम फ़ायदा बतलाओ, किस मकसद से तुम इसकी इबादत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। कौम को फ़ायदा बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कौम क्या कहती है, कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को करते पाया इसलिए हम कर रहे हैं। दलील तो हुई नहीं है, बाप दादा को करते आ रहे, तुम क्या समझ के कर रहे हो। हज़रत इब्राहिम ने ठीक जवाब दिया, लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम्हारे बाप दादा भी ना समझ और तुम भी ना समझ, दोनों गुमराही में मुब्तला हो। मिसाल के तौर पर आज हम लोग सिपर अखाड़ा तादिया निकालते हैं ना, मुहर्रम मनाते हैं और फ़ख्र से मनाते हैं मुसलमान। उनसे पूछा जाए कि मुहर्रम क्यों मनाते हो, तो कहेगा गम का महीना है, इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। तुम क्यों मनाते हो, तू ऊपर से चला रहा है, बहुत दिन से हमारे बाप दादा ही लोग करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। बाप दादा की दलील कोई फ़ायदा नहीं, कोई तारीख़ नहीं, कोई सही बात नहीं, बाप दादा कहते चले आ रहे हैं। वैसे हर काम में
आप उनके सामने कुरान हदीस पेश करें, भाई हम लोग तो बाप दादा से ही करते आ रहे हैं, यही तरीका हमारे यहाँ, यही रिवाज है, हमारे मसलक में यही है, हमारे इमाम ने यही कहा, हम यही सब कर रहे हैं। तो अल्लाह के तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराही में हो, तुम्हारे बाप दादा भी गुमराही में। अब गौर कीजिए, पहले इस ज़माने के जो जाहिल लोग हैं, एक ज़माने में 100 साल के बाद ये बाप दादा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? आज ही देख लीजिए, आप भी जो धरती पर मौजूद है मुसलमान, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, न पढ़ना जानते न लिखना जानते, बिल्कुल अनपढ़ है। ये 100 साल के बाद आने वाली नस्ल के लिए ये बाप दादा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो ये भी गुमराह है, जाहिल है, तुम भी गुमराह जाहिल रहोगे। उनकी दलील देते हो जो खुद नहीं कुछ जानते हैं। यही तो हाल है हर सदी का। आज से 100 साल पहले भी लोग अनपढ़ ही थे। अगर अनपढ़ नहीं थे तो छुरियाँ फूंक फूंक करके दम करके क्यों दी जाती थी देहातों में जानवर ज़बह करने के लिए? जहालत थी तब तो। अब तो अल्लाह का शुक्र कि पहले से बहुत कुछ सुधार हो गई। अब तो पढ़े लिखे लोग हर गांव में मिलने लगे, मस्जिद में इमाम बहाल हो गए, अब छुरी पढ़ के फूकने की जरूरत नहीं है अब। तो ये हाल है। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क से बेजार थे। उनके अंदर जब बहुत सारी खूबियाँ थी, उसमें एक खूबी ये थी कि वो शिर्क से बेजार थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क से बेजार थे और अपने बाप को भी बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने तलकीन की है। या आबते, अंदाज सुन लीजिए, जो दावती मिशन से लगे हुए हैं उनको गौर करना चाहिए। हजरत इब्राहिम क्या कहते हैं? या आबते, अब्बा जान, लेमा ताबुदु मा ला यस्मउ ला युबसिरु वला युगनी का शैया। आप ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हैं जो न सुनते हैं, न समझते हैं, न देखते हैं, न तुम्हारे कुछ काम आ सकते हैं? क्यों करते हैं? या अबती, या अबती, अय अब्बा जान। क्या अंदाज है बोलने का? तो दावती अंदाज होना चाहिए, मिठास के साथ, नर्म मिजाजी के साथ। तो दूसरी पहली खूबी शिर्क से बेजारी, जिसको अल्लाह ने फरमाया सूरतुल मुम्तहना, इन्ना बुराओ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दुनिल्लाह। हम कहते हैं इसकी परवाह नहीं, हम अकेला हैं, लेकिन तुम्हारे आमाल, तुम्हारे ये बुत परस्ती से हम बेजार हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं तुम लोग से। कितना बड़ा हौसला जिगर की बात है, अकेला है और ऐसा कर रहे हैं। बाप की भी इस्लाह कर रहे हैं, बाप की इस्लाह कर रहे हैं। बाप तो कह रहा है कि अगर रोकना टोकना बंद नहीं करोगे तो लम तंत है लाइट जो मन का, अगर रोकना टोकना बंद नहीं करोगे तो हम पत्थर मार के हलाक कर देंगे। बाप का जवाब है ये। लेकिन बेटा रह रह करके ठहर के कुछ दिन वक्फे से बाप को समझा रहे हैं। बाप को न मानना था, न माने। प्यारे रसूल के चचा अबू तालिब को न मानना था, नहीं माना, उसको छोड़िए। नहीं मानने वाले को छोड़ दीजिए, जो मानने वाले उनके पीछे लगिए। तो दावती काम कैसे करेंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, ये भी नमूना मिलता है। दूसरी आपके अंदर एक खूबी थी, वक्त ख़त्म हो गया। दूसरी खूबी थी आपके अंदर शुक्र गुजारी। अल्लाह, शुक्र गुजारी के ताल्लुक से, अगर आपको औलाद नहीं भी दिया अल्लाह ने तो शिकवा नहीं किया, औलाद भी अल्लाह ने दे दी तो दुआ कर रहा है अल्लाह से, बार बार शुक्र गुजारी की दुआ। क्या अल्लाह, उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में, अल्लाह केबर इस्माइल है वैसा बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसे औलाद अल्लाह ने दे दी। आज बुढ़ापे में औलाद हो जाए बहुत से इलाज के बाद तो क्या कहेंगे? अजमेर जाने के बाद लड़का हुआ, बहुत टपला खाए नहीं हुआ, लेकिन ससुराल वाले के कहने पर जो अजमेर गए ना वो काम कर गया। या बहुत इलाज हम करवाए, फला मेडिकल में इलाज कराए फला डॉक्टर से, तब जाके एक तो बच्चा हुआ। अरे बदकिस्मत, एक बच्चा के जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया था उस पर तुम्हारी दवा सूट कर रही है। रब ने दिया है, बुढ़ापे में रब औलाद देता है। अल्लाह केबर इस्माइल बुढ़ापे में दिया अल्लाह ताला ने। इन्नहु लसमीउ दुआ, बेशक अल्लाह सुनने वाला, दुआओं का सुनने वाला है। आज मुसलमान को यकीन कहाँ है, भरोसा कहाँ है कि रब हमारी दुआ को सुनता है। यकीन जब हो जाए तो रब को हमेशा ये पुकारे। तीसरी खूबी थी आपके अंदर मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी का रिवाज, दस्तूर दुनिया में जारी करने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कोई नया अजनबी मेहमान आ जाए उसको खिलाते थे। और वाकया बड़ा अच्छा बयान किया अल्लाह ताला ने। टाइम तो उतना नहीं है लेकिन वो मैं बयान करता हूँ।
कि जब इनके पास फरिश्ते आए खुशखबरी देने के लिए कि एक लड़का आपका होगा, बिलबुशरा बशारत देने के लिए हज़रत सारा से औलाद हज़रत इसहाक के बारे में, तो फरिश्ते आए घर में, सलाम किया, इंसानी शक्ल में आए थे, सलाम किया। हज़रत इब्राहिम ने भी सलाम का जवाब दिया। फिर जो नक्शा खींचा है कुरान ने उसको दीजिए, फमान लबेसा अंजाब इजन हनीज, थोड़ी देर ही में फौरन घर गए और एक बछड़ा, मोटा फरबा बछड़ा भून करके लेके चले आए। उस वक्त का खाना था, रोटी चावल बिरयानी का दौर नहीं था, वो जानवर ही पालते थे और जानवर ही लोग खाते थे, वो दौर था। पूरा फरबा जानवर भून करके ला के रखा। और दूसरी जगह सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 24 से 27 में है कि आपने बढ़ाया और ये महसूस किया कि आदमी हमारे शहर का, गांव का तो अजनबी आदमी है। अब अजनबी आदमी खा नहीं रहा, इंसानी शक्ल में। हज़रत इब्राहिम अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी, उनको पता नहीं कि ये फरिश्ते हैं इंसानी शक्ल में। और आज का तो पीर सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुरीद के अहवाल को जान लेता है कि मेरा मुरीद किस पोजीशन में, किस हालत में, कहाँ परेशान है, वहाँ जाके पहुँच भी जाता है और मदद भी करता है और अपने मुरीदों पर धाक भी जमाता है कि हम ही पहुँचे थे जब मदद हो गई। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल में हैं, खाना पेश करे, फरिश्ते खाते पीते नहीं हैं। नहीं जब खाया तो इनको घबराहट हो गई। फरिश्ते ने देख लिया कि बहुत घबरा रहे हैं ये, तब उन्होंने अपनी बात बताई कि हम फरिश्ते हैं, हम खाते पीते नहीं हैं, हम आपको बशारत देने के लिए हैं। आपको बुढ़ापे में अल्लाह ताला एक और औलाद देगा, सारा से देगा, जिनका नाम इसहाक होगा, और हम आए हैं कौम लूत की बस्ती को पलटने के लिए। यही मेरा मिशन और काम है। तो ये हाल है मेहमान नवाजी। आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह का शुक्र, देहात में तो कुछ चलता भी है कि एक बाहर के मुसाफिर है, खिला दो खाना। शहर में तो आप किसी के यहाँ जाएंगे काम से तो बहुत देर के बाद पानी, फिर उसके बाद चाय, और फिर पूछेंगे खाना खाएंगे आप? खाने का इंतज़ाम करवा दें। दोपहर का टाइम है, कौन नहीं खाना खाएगा? सो बताइए हमको, कौन नहीं खाना खाता दोपहर में? आप खाना खाते हैं, ये आने वाले खाना खाएंगे कि नहीं, ये पूछते हैं। हज़रत इब्राहिम ने पूछा आप कहाँ के हैं, एड्रेस पता क्या है, मकसद क्या है, बोलिए कहाँ से हैं? पूछा है। आदमी आया, खाना के वक्त है, खाना पेश करना है। ऐसे ही जब भी कोई मुसाफिर, जब भी कोई राहगीर, जब भी कोई सफ़ीर आ जाएं, आप उनको खाना पेश कीजिए। इस्लाम का यही मिजाज है, हज़रत इब्राहिम की यही सुन्नत है, यही उसवा है, यही जो है मेहमान नवाजी है असल। आज भी अरबों में, इस गए गुजरे में, आज भी अरबों में ये बात है कि मेहमान नवाजी में आगे हम लोग सखी कब बनते हैं? दो मौके पर एकदम बेतहाशा खर्च करेंगे। एक शादी ब्याह में धड़ल्ले से कुत्ता कौवा सब भरपेट खा लेता है, और दूसरा कब कहते इफ्तार पार्टी में, फलां साहब के इफ्तार पार्टी हुआ, 100 आदमी खाने वाला था और 100 आदमी का इफ्तार भी ठकाया फूल की घुगनी से। ये सखावत एक तरफ है। दूसरी तरफ सखावत है कि ईद के बाद कोई मेहमान आ जाएगा, ये 4 रोटी खिलाने के लिए रवादार नहीं है, ये 3 रोटी खिला नहीं सकता। जो सखावत दिखाया 100 आदमी 500 आदमी को खिलाने वाला, ये वलीमे का खाना 200-500 का खिलाने वाला, परसों हो के ईद के बाद ये मजाल है कि किसी मुसाफिर को खिला दे, किसी सफ़ीर को खिला दे। ये मेहमान नवाजी है, ये इस्लाम का तरीका है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी देख लीजिए, अरबों की मेहमान नवाजी को पढ़िए, सुनिए। वक्त खत्म हो गया। तीसरी बात यह कि आपके अंदर नर्म मिजाजी भी बहुत थी, नर्म मिजाजी, जिसको अल्लाह ने बयान फरमाया है सूरह हूद की आयत नंबर 75 में, इन्ना इब्राहिम लहलीमुन लअव्वाहुम मुनीब। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुर्दबार थे, रहम दिल थे, नर्म दिल थे, अब बहुत ही ज़्यादा रुजू करने वाले, रब की तरफ रुजू। अब गौर कीजिए कि एक आग जो कई दिनों तक जलाई गई हो, आग के शोले बिल्कुल आसमान से बातें कर रहे हो, काफी दूर तक मैदान में आग शोलाजन हो, हजरत इब्राहिम को पूरे बदन को रस्सी से बांधा जा रहा हो, उफ तक नहीं कर रहे हैं, मुआफी तलाफी भी नहीं कर रहे हैं, शिकवा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आओ मन्ना तो समाज नहीं कर रहे हैं,
कोई शिकवा नहीं कर रहे हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं बस एक दुआ पढ़ते हैं, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। जिस अल्लाह की खातिर हम आग में डाले जा रहे हैं वो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारा कारसाज है। ये यकीन आज के मुसलमानों को भी होना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं। गए गुजरे दौर में हम अल्लाह को याद करते हैं, पाँचों वक्त अल्लाह का नाम लेते हैं। वो रब हमें रुसवा नहीं करेगा, वो रब हमें जलील नहीं करेगा, वो रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। चाहे दुश्मन, चाहे बातिल निज़ाम, चाहे बातिल ताकतें हमारे खिलाफ जैसी तदबीरें कर ले बर्बाद करने के लिए, मिटाने के लिए, अल्लाह ताला जब हम पर राज़ी हो जाएगा ये कुछ नहीं कर सकता। फिर नर्म मिजाजी भी अपनाना चाहिए, मेहमान नवाजी भी होनी चाहिए, शिर्क से बेजारी होना चाहिए और शुक्रगुजारी भी होना चाहिए।